तो अपने हाथ में जो ये है ना लकड़ी का गुटका, इसे बोलते हैं हम ढिकारू। यहाँ पे भी यहाँ पे धर्मपाल के देखो बाप रे 32 नंबर के खांकरे लगा करके बैला रखा है और इसने तो पूरा पुंगड़ा लगा भी दिया है भाई। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो हो चुके हैं दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से। सुबह की बज चुकी है 7 और अपनी दिनचर्या शुरू हो चुकी है। आज की जो दिनचर्या होगी वो होगी अपने खेतों से शुरू, क्योंकि अब ना गाँव में ना जो धान की बुताई होती है वो शुरू हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ जी अपने खेत में। तो खेत में जाने से पहले मैं आ चुका हूँ गौशाला जहाँ बैल रहते हैं। तो देखते हैं ये बैल ले गया या नहीं। ओ बाप रे, यहाँ देखिए भैंस मारने भी आती है और यहाँ ना, तो चलो, तो जिसके बैल हैं वो तो बैल लेकर के चले गया है अकेला ही अकेला। तो मुझे अब जाना पड़ा और पीठ में देखो मेरी ये कंडी है। गांव में लोगों के बैल है नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, दिहाड़ी पे लगा रहे हैं। और दिहाड़ी वाले आजकल रात ही चले जा रहे हैं भाई, क्योंकि उनको भी 3-4 लोगों का हल लगाना है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको स्वाड़ा। तो अपने हाथ में जो ये है ना लकड़ी का गुटका, इसे बोलते हैं हम ढिकारू। और ये इसलिए ले जाना पड़ता है कि धान की बुताई के लिए जो मिट्टी के डले होते हैं ना, उनको बारीक करना पड़ता है। तो ये भी ज़रूरी है साथ में। और बैलों का जो रास्ता है वो दूसरी साइड से है, लेकिन ये यहाँ वाला शॉर्ट वाला रास्ता है और सामने पे अपना पशुपालन केंद्र। और यहाँ रास्ते से वो करके चलते हैं। लोग भी देखिए सामने पे, देखो लोग भी जाने बैठ गए खेतों में। किसी ने तो आदत से ज़्यादा लगा दिया होगा। देखो रास्ते के किनारे किनारे देखो कितनी भयंकर वाली करनाली हो रही है, यानी जिसे बोलते हैं बिच्छू घास। कुछ दिनों बाद जो गांव की जो गेहूं वाली खेत है ना, वो पक कर के तैयार होने वाले हैं। और अब बड़े शोर, यानी जिसे बोलते हैं भयंकर वाली गेहूं की लवाई, गढ़वाली में बोलते हैं हमारे यहाँ बड़ा शोर वाल। तो अपनी ताई लोगों ने ना गाय को उजाड़, जिसे बोलते हैं वो उजाड़ आना, तो उजाड़ आने के लिए इसे बोलते हैं हमारे यहाँ बाढ़। ये देखे बांस की बाढ़ करके जिससे गाय ना आए, पर लेकिन फिर भी वैसे भी आ जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ना व्यवस्था करनी पड़ती है। और देखो अभी भी फेले के फूल देखो कितने अच्छे वाले फूल हैं भाई यहाँ खिले हुए। और लोग क्या कर रहे हैं ना, गेहूँ की कटाई से पहले ना जो मॉल, यानी जिसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं मॉल, और हिंदी में आपको पता है गोबर बोलते हैं ना, ये देखें यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, दिक्कत ना पड़े, पहले ही व्यवस्था कर रहे हैं भाई। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी ए पापा मर गए रे। तो यहाँ पे ना बाढ़ कर रखी थी और फिर भी यहाँ गाय और खच्चर आए और सारा गेहूँ देखो ये चौपट कर दिए। तो ऐसी मेहनत सारी बर्बाद चली जाती है, क्या करे। तो यहीं से होकर के चलते हैं। तो मेरे हाथ पर लग गई यार। ओ भाई साहब, यहाँ भी माता जी ने ना बाढ़ कर रखी है। देखो रास्ता पूरा बंद हो रखा है। और ये रास्ता बंद इसलिए है ना कि यहाँ से भी गाय आती थी। और ये देखिए जो गेहूँ की खेती थी ना, ये सारी बर्बाद वैसे भी कर रखी हूँ कि वैसे भी करके। और यहाँ से मानना पड़ेगा मुझे तो ऐसे ही कुछ जाना पड़ेगा। और मुझसे पहले ये देखो लोग आ चुके हैं भाई हल लगाने के लिए। तो शुरू हो चुकी है धान की बुताई। और ये देखे किस रात आ गए थे, ये कदम आएंगे ना, ये देखो 6 बजे आ गए थे भाई का। और यहाँ पे धर्मपाल के देखो बाप रे 32 नंबर के खांकरे लगा करके बैला रखा है और इसने तो पूरा पुंगड़ा लगा भी दिया भाई। हैं कितनी बजे आए भाई तुम भी? ये देखो यार, अभी ये ना अपना काम धाम पे भी जाएगा घोड़ों के साथ। तो ऐसी मेहनत करता है।
और यहाँ भी ना हमारा जो हल लगाने वाला जसपाल दीदा, वो भी पता नहीं किस रात आ गया और वो वहाँ देखो लगाने बैठ गया जो, जिसे पाटा भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए चाचा भी आ चुके हैं। तो सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ भाई इतनी देर में आज। तो ये देखिए आजकल ना जो सीढ़ीदार खेत है ना हमारे, उन खेतों में आपको आजकल बैल ही बैल दिखाई देंगे। चारों तरफ लोग हल लगाते हुए नजर आएंगे। तो रास्ते कहीं नहीं है, तो ऐसे ना एक भीड़ से दूसरे पूरा फाल मारनी पड़ी। अब वैसे भी मेरे पैर सही नहीं है। ए बाप रे। तो चलो पहुंच गया हूं मैं। यहाँ के लिए बोलते हैं हम क्या, त्वलखन। तो ये त्वलखन के पुणे हैं हमारे। तो आइए कंडी में क्या रखा हुआ माता जी ने। सबसे पहले तो हल लगाने वाले को थकान लग जाती है तो चाय लानी बहुत जरूरी है। यहाँ पे चाय भी ला रखी भाई, और साथ में ये फवड़ी खोमा खाने के लिए और बीज बोने के लिए। ये देखो, तो ये टोकरी अब आती है काम, इसीलिए इसे ना गोबर से लिपाई पुताई कर रखी है। और ये रहती है निगाल की। इसमें अब धान रखेगी माता जी, और आनंद से धान यहाँ से ना उधर ले जाने के लिए आसानी हो जाता है। तो कैसी होती है धान की बुताई वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे हाथ में रखेगी। और ये देखिए इतना सारा सामान लाना पड़ता है खेत में आने के लिए। और ये है जी पूरा, ये देखो इसमें पूरा धान ही धान है। तो चलो जब माता जी आएगी तभी बुताई करेंगे। तो पल्लू को पिलाएंगे हम चाय। तो अपनी माता जी भी पहुंच चुकी है खेत में। और माता जी ना देखिए पैर में होता है दर्द तो लट्ठ के सहारा आ जाती है खेत तक। तो इसीलिए माता जी की जो कंडी थी ना यहाँ में, जिसमें बीज रखा हुआ था, वो मैं लेकर के आए। और हमारे पहाड़ों में ना रास्ते होते नहीं हैं। ये देखिए माता जी आ रहे भीड़ा से हो करके। अब पिलाते हैं यार जसपाल दीदा को चाय, क्योंकि हल लगा करके थकान लग गई होगी। और हल की थकान मिटाने के लिए देखिए बीड़ी का सहारा ले रहा हूँ। तो माता जी पिलाएंगी चाय। तो धान की बुताई करने से पहले ना झंगोरा बोता जाता है। और झंगोरा ना देखिए किनारे किनारे यानी सबसे नीचे की साइड पे बोया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये टोकरी आती है काम आजकल के लिए। तो अपनी माताजी के द्वारा जो धान की बुताई है वो शुरू हो चुकी है। और हमारी जो धान की बुताई होती है ना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए खेत छोटे छोटे रहते हैं तो इसीलिए हाथों से यहाँ बोना पड़ता है।
तो अपने पहाड़ों के जो छोटे छोटे नौनियाल भी होते ना, वो हर काम में परफेक्ट रहते हैं। यहाँ पे अपना अक्की बॉस को देखिए, पूरा खेत हल लगा दिया है। और ये देखिए, ये भी पता नहीं किस रात को आ गया था। और ये भी तो भाई इन सीढ़ीदार खेतों में हल लगाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो बैल होते ना तो वो चलते नहीं है एक तो। दूसरी बात, अगर कहीं पे सकरा होता है ना तो वहाँ पे इनको लौटाना मुश्किल हो जाता है। हमारा एक परफेक्ट बन चुका है हल लगाने के लिए।